अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि भाई जो भी नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक अकाउंट जो है वो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलें उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने सारे नोट्स निकाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के और कुछ बैंक्स के। मैं कोशिश करूंगा सारे आपके जहन में जितने भी सवाल हैं उनके जवाबात आपको मिल जाएं। अगर फिर भी कोई रह जाए तो आप कमेंट में वो सवाल लिख दीजिएगा, मैं रिसर्च करके उसका बिल्कुल सही ऑथेंटिक जवाब आपको इंशाल्लाह कमेंट में ही दे दूँगा। तो चलें इस अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका नाम है रोशन डिजिटल अकाउंट। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से निकाली है। अच्छा, पहले तो वो यही कह रहे हैं कि भाई ये एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है बैंकिंग का और हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाएगी और इसमें जो है वो स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक ने मिल के जो है ये इस अकाउंट की शुरुआत की है। बहुत सारे रूल्स पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स बन गए हैं इसके। तो ये तो सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, तो मैं इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा। कोशिश करूँगा आपको सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँ ताकि आपको हेल्प हो सके। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि ये अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकेंगे। यानी कि पहले तो ये होता था ना कि जिसको भी अकाउंट खोलना है उसको ब्रांच में फ़िज़िकली जाना पड़ता था। तो इस अकाउंट में क्योंकि नॉन रेजिडेंट्स के लिए, तो आप इसको ऑनलाइन जिस बैंक में भी आप खोलना चाहते हैं उस बैंक की वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन फॉर्म को फिल करें और आप ये ऑनलाइन इसको ओपन कर सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो है 48 आवर्स। यानी कि बैंक जो है आपका अकाउंट 48 आवर्स में ओपन कर देगा अगर तमाम चीज़ें आप उसकी पूरी कर देंगे। इसकी कुछ फीचर्स में देख लेते हैं। इस अकाउंट के थ्रू आप फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। सबसे पहले जहन में आता है जैसे हम लोग रिमिटेंस करते हैं ना बाहर के ममालिक से, तो आप ईज़िली जो है वो इस अकाउंट में रिमिटेंस कर सकेंगे। उसके अलावा क्या होता है, आप यहीं से बैठ के अपने इस अकाउंट के थ्रू जो भी आपको पेमेंट्स करनी है या बिल्स की पेमेंट्स करनी है वो सारी पेमेंट्स भी आप इस अकाउंट के थ्रू कर सकेंगे। उसके अलावा ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी है वो भी आप इस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे इसको थोड़ा सा लगा क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्द एक सर्टिफिकेट्स लेके आ रही है जो कि इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, जिसका नाम है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स। तो आप इस अकाउंट के थ्रू इन सर्टिफिकेट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। उसके अलावा इस अकाउंट के ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इसमें फैसिलिटी भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि अपने ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर्टिफिकेट लेके आना चाह रही है तो इसके लिए भी वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है कि जो लोग बाहर रहते हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें आगे इसकी और फीचर्स देखते हैं। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने बताया वो कह रहे हैं कि आप इसमें जो फिक्स डिपॉजिट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी आप अपना पैसा डाल सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। कमर्शियल रियल इस्टेट वगैरह में भी अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आप इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आप इसमें फ़ॉरेन करेंसी में भी खोल सकते हैं और लोकल करेंसी में भी खोल सकते हैं। इसके लिए इन्होंने डॉलर्स और PKR ऑफ कोर्स ये करेंसीज मौजूद हैं। अब कुछ लोग सोचते होंगे क्या हम दोनों अकाउंट खोल सकते हैं? ये मैं अभी आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, उसमें मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो क्या है, वो ये कि देखिए जब भी इंसान पाकिस्तान पैसा भेजता है ना तो उसको फिर ये फ़िक्र होती है कि यार कभी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं पैसा वापस कैसे लेके आऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर ममालिक में पैसा भेजना बहुत मुश्किल है। कंप्लाइंस के बहुत इशूज़ हैं, बहुत KYC के इशू हैं। तो इस अकाउंट में ये बड़ी आसानी होगी कि आप रिपेट्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इस अकाउंट में बाहर से पैसे भेजें तो वही पैसा आप वापस आपने जहाँ से ट्रांसफ़र किया है उसको पैसा पाकिस्तान से वापस मंगा सकेंगे बग़ैर किसी कंप्लाइंस के। इसमें कुछ बैंक्स के जो मैंने डाटा निकाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसमें पहली बात यह है कि ये कौन खोल सकता है, तो वो हम बात कर चुके हैं कि नॉन रेजिडेंट्स इस अकाउंट को खोल सकते हैं, यानी कि जो भी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी इसको ख़ास तौर पे सुन लें। नाइकॉप यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड जो भी आपने बनवाया होगा, बाहर के मुल्क जाते वक्त आपने एक नाइकॉप बनाया जाता है जो शनाख्ती कार्ड होता है उस मुल्क के लिए। उसके अलावा आपकी जो है जिस मुल्क में भी आप रहते हैं वहाँ की कोई ID होगी आपकी, जैसे कोई मिडिल ईस्ट वगैरह में रहते हैं लोग तो इकामा होता है,
तो उसे कामे वगैरह की आपको स्कैन कॉपी भेजनी होगी। उसके अलावा आपको पासपोर्ट के जो है शुरू के जो 2 पेजेस होते हैं उसको स्कैन करके आपको वो भेजने पड़ेंगे। उसके अलावा आप जहाँ पर काम करते हैं तो सोर्स ऑफ फंड आपको दिखाना होगा, यानी अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो अपनी आप ऑर्गेनाइजेशन से लेटर ले लें उस बैंक के नाम का अकाउंट ओपनिंग के लिए। उसके अलावा ये एक रिक्वायरमेंट है जो सब नहीं मांगेंगे, लेकिन बैंक स्टेटमेंट अगर आपका कोई है जहाँ आप रहते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी बैंक आपसे मांग सकता है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ट्रांजैक्शंस में देखें, बैंक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है और डेबिट ट्रांजैक्शन होती है। उसको आसान समझाऊंगा ताकि सब जो है उसको समझ सकें। कौन कौन सी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आप इस अकाउंट में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर रेमिटेंस भेजते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो उस अकाउंट में आपकी रेमिटेंस आ सकती है। उसके अलावा अगर आपके उस पैसे के ऊपर कोई प्रॉफिट आपको बैंक दे रहा है तो वो प्रॉफिट भी उसी में डिपॉजिट होता चला जाएगा। उसके अलावा अगर कोई रिफ़ंड वगैरह है तो वो भी आपके उस अकाउंट में आ सकता है। डेबिट ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं कि जो मैंने बात की थी कि रिपेट्रिएट आप कर सकते हैं, आप अपने पैसे वापस जो है वो पाकिस्तान से जहां आप रहते हैं वहां मंगवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि मेरा काम है बैंकिंग वगैरह का, तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होती है इस काम में। अगर ये फैसिलिटी मिल रही है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप जो है वो अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ, अगर कोई शख्स कहता है कि यार मुझे मल्टी करेंसी में अकाउंट खोलना है, यानी कि मैं चाहता हूँ डॉलर का भी खोल लूँ और PKR का भी खोल लूँ, तो ये पॉसिबल है। लेकिन आप एक अकाउंट ही खोल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप $2 के और 2 PKR के खोल लें। आप $1 का अकाउंट खोल सकते हैं और 1 PKR करेंसी में अकाउंट खोल सकते हैं, तो आपके पास दोनों करेंसी के अकाउंट हो जाएंगे। उसके अलावा जो है वो यहाँ कह रहे हैं कि इंटरनेट बैंकिंग बहुत अच्छा पॉइंट है। इंटरनेट बैंकिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बाहर हैं तो आपके लिए आसानी होगी कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस को ईजिली देख सकते हैं। अच्छा, एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इसमें है कि आपको जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ बैंक्स की इन्फॉर्मेशन में मैंने पढ़ा तो वो कह रहे हैं कि हम डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे और चेकबुक भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बैंक्स में अलग डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल है। आपने जो है वो वेबसाइट के थ्रू जिस बैंक में भी आप खुलना चाहते हैं वहाँ से आपने अप्लाई करना है। उसके अलावा ये करंट अकाउंट होगा, इसको याद रखिएगा, ये करंट अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट नहीं होगा इसमें। और अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ये भी है कि कुछ अगर आप चाहें तो कन्वेंशनल बैंकिंग में भी खोल सकते हैं और आप चाहें तो इस्लामिक बैंकिंग में भी अकाउंट खोल सकते हैं। अगर कोई ऐसा बैंक है जो दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो आपके ऊपर चॉइस है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, उसके अलावा बैंक अल्फला है, तो आपके ऊपर है कि आप चाहें तो इस्लामिक में खोलें, चाहें तो कन्वेंशनल में खोलें। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो काम की चीज़ें हैं मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ वो आपको बता दूँ, ताकि जो है थ्योरी तो इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें मल्टी करेंसी की हमारी बात हो गई, डॉक्यूमेंट्स की हमारी बात हो गई। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये आप सिर्फ सिंगली ओन्ड होगा ये अकाउंट, यानी इसमें सिंगल ऑथराइज़र होगा, 2 लोगों के नाम पे जैसे हम पाकिस्तान में अकाउंट खोल लेते हैं ना जॉइंट अकाउंट, वो इसमें नहीं खोला जा सकता। अभी इसमें यही कह रहे हैं कि नो जॉइंट अकाउंट्स कैन नॉट बी ओपन एट द मोमेंट। डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरे बैंकों ने भी तकरीबन तमाम यही चीज़ें लिखी हैं जो कि मैंने आपको पहले बताई। ये क्योंकि मैंने कोशिश की कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स की मैं डिटेल्स निकाल सकूं और आपको बता सकूं, ताकि अगर कोई उसमें कोई चेंजेस है। अच्छा, इसमें ये एक बात और भी है कि फंडेड कर सकते हैं कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, अगर आपका उसी बैंक में कोई नॉन रेजिडेंट अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो आप उस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी इसको फ़ंड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी मौजूद होगी अगर आपके पास पहले से एक नॉन रेजिडेंट अकाउंट ओपन है तो। अच्छा, इसमें अब जैसे एक बैंक दूसरा, उसकी इन्फॉर्मेशन में यह है कि आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा। तो इसमें क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में भी यही लिखा था कि डेबिट कार्ड इशू हो सकते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड्स, जो कि आप पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात तय हो गई कि डेबिट कार्ड इसमें मिल जाएगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड, जो कि आप पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इसको यूज़ कर सकेंगे।
उसकी कोई ना कोई लिमिट होगी, ज़ाहिर सी बात है, उस लिमिट के लिहाज से आप इसको यूज़ कर सकेंगे। सिक्योरिटीज़ में मैंने आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस अकाउंट को। वहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो भी उसकी प्रॉफिट्स होंगे वो भी आपके इस अकाउंट में आ सकेंगे। अच्छा, इसमें यूटिलिटी बिल्स वगैरह आप इससे पे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था बिल्स की पेमेंट आप हो सकती है। अच्छा, तो ये तो इसके मेन फीचर्स हैं, और मैंने ख़ुद भी आज काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे जाके खोल के देखा, तो इट्स वेरी इजी टू फिल द फॉर्म्स, और आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी भेज सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई और ख़ास क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब भी आप तक पहुँचा सकूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपका दोस्त सफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।